पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी। युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा और इसके फल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी की विशेष मान्यता है क्योंकि यह पितृपक्ष के दौरान आती है। इंदिरा एकादशी व्रत को मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है और इस व्रत को रखने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत को सभी व्रतों में सबसे पावन और पवित्र माना गया है। इस व्रत को विधिवत रूप से करने पर मनुष्य का परलोक सुधरता है। किसी कारणवश अगर उसके पितरों को मोक्ष नहीं मिलता है तो वह भी संभव हो जाता है और पितृलोक में भुगत रहे यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत की कथा ध्यानपूर्वक सुनो क्योंकि इसका श्रवण करने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिल जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महिष्मती नगर के राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त और प्रतापी राजा थे। वह पुत्र पौत्र और धन संपत्ति से संपन्न थे और भगवान श्री हरि के परम भक्त भी थे। उनके महिष्मती राज्य में सभी सुख पूर्वक रहते थे। वहाँ की जनता को कोई कष्ट नहीं था। यदि कोई कष्ट या मुश्किल होती तो राजा इंद्रसेन उसका समाधान अति शीघ्र निकाल देते थे। एक दिन जब राजा अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठकर चर्चा कर रहे थे, तभी देवर्षि नारद मुनि उनके दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए सम्मान सहित उन्हें बिठाया और आने का कारण जानना चाहा। तब देवर्षि नारद ने नारायण नारायण का जाप करते हुए कहा कि हे राजन, क्या आपके महिष्मती राज्य में सभी लोग सुख पूर्वक और बिना कष्ट के जीवन व्यतीत कर रहे हैं? राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि अच्छे से हो रहे हैं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। तब देवर्षि नारद ने बताया कि मैं यम से मिलने यमलोक गया था। वहाँ मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वहाँ वह अपने पूर्व जन्म में एकादशी व्रत के खंडित होने का दंड भोग रहे हैं। उन्हें तमाम तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। इसके लिए उन्होंने आपसे इंदिरा एकादशी का व्रत करने को कहा है ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब राजा ने नारद जी से इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में जानकारी देने को कहा। तब नारद जी ने इंदिरा एकादशी व्रत की विधि बताते हुए कहा कि अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि करके इसके बाद दोपहर के समय नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें और इस दिन एक बार भोजन ग्रहण करें। फिर प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें और प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह से नियम पूर्वक शालिग्राम की पूजा करें और विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। फिर धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। रात में जागरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि पर प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके फिर से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद अपने परिवार सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अगर इस विधि से तुम एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। नारद जी के कहे अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए।